तो हम देखते हैं कि वो सारे ही साइयंस उन ओमनी बीइंग और समारा के सामने खड़े होते हैं और तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, चलो फिर अपने अपने विरोधियों को चुन लो, किसे तुम खत्म करना चाहते हो। जिसके ऊपर तभी समारा आगे आते हुए कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर एक साइयन गॉड दूसरे साइयन गॉड्स के साथ में लड़ाई करे। क्या कहते हो यामोशी? जिसके ऊपर यामोशी आगे आता है, लेकिन तभी समारा कहता है, जरा रुको, अगर मैंने तुमसे लड़ाई करी तो ये थोड़ा अधूरा रह जाएगा। साइयन पिता, तुम भी आ जाओ। दोनों महान साइयन एक साथ मेरा सामना करो, क्योंकि तुम एक साथ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके ऊपर अकुमो भी कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक साइयन जो ताकत और इमॉर्टल बनने के लिए अंधा हो गया, उसका सामना हम दोनों को ही करना चाहिए। यामोशी भी ये सुनने के बाद अपनी गॉड फॉर्म पे आ जाता है और समारा कहता है, चलो फिर यहां से थोड़ा दूर जाया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी इस लड़ाई को कोई भी बीच में आके रोके। साइयन पिता और साइयन गॉड। ये कहने के बाद समारा, यामोशी और अकुमो तीनों ही उन सभी से थोड़ा दूर चले जाते हैं और तभी गोकू और वेजिटा आगे आते हैं और तभी वेजिटा कहता है, मैं उस लड़ाई को दोबारा शुरू करना चाहूंगा जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था। दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड। जिसके ऊपर तभी गोकू भी कहता है, वेजिटा सही कह रहा है, हमारी लड़ाई अधूरी रह गई थी, तो इसे उसी जगह से शुरू किया जाए। क्या कहते हो दूसरे ओमनी बीइंग? जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी बीइंग कुछ भी नहीं कहता, वो आगे बढ़ता है। तभी ज़ुगा नात्सुकी राइज और खजान को देखता है और कहता है, तुम दोनों मेरा सामना करोगे बच्चों। लेकिन तभी खजान और राइजो के साथ में इज़ानागी भी आके खड़ा होता है और कहता है, ये दोनों साइयन अकेले नहीं हैं, मैं भी इनके साथ में हूं। जिसके ऊपर खजान कहता है, चलो फिर तो ये आज अंतिम लड़ाई होने वाली है। जिसके ऊपर राइजो भी कहता है, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए या फिर इन ओमनी गॉड्स के लिए? खजान। राइजो ये कहने के बाद बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और वो सीधा अपनी प्राइमल फॉर्म पे आते हुए ज़ुगा नात्सुकी को हिट करता है, जिसे ज़ुगा नात्सुकी रोक लेता है। पर तभी खजान सामने पहुंचते हुए अपना एक जोरदार वार करता है, जिसे भी ज़ुगा नात्सुकी तेजी से अवॉइड करता है। लेकिन इज़ानागी ज़ुगा नात्सुकी के सामने से उसके चेहरे को हिट करता है
जिससे ज़ुगा नात्सुकी काफी पीछे जा गिरता है, लेकिन गिरने से ठीक पहले वो अपने आप को संभाल लेता है और इज़ानागी को देखते हुए कहता है, एक ओमनी गॉड साइंस का साथ दे रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी ताकत जानी पहचानी लग रही है। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, जरूर ये तुम्हें जानी पहचानी जरूर लगेगी, क्योंकि मेरे पास में भी एक ओमनी बीइंग की ताकत है। जिसके ऊपर ज़ुगा नात्सुकी तेजी से आगे बढ़ता है। राइज़ो और खजान उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो उन दोनों को अवॉइड करते हुए इज़ानागी को हिट करता है, जिसे इज़ानागी रोकते हुए काफी पीछे हटता है। तभी खजान, राइज़ो और इज़ानागी तीनों ही ज़ुगा नात्सुकी की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़ुगा नात्सुकी अपनी पावर को रिलीज करता है और वो तीनों काफी दूर और अलग अलग जाके गिरते हैं। तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, सैयन कीड़ो और तुम्हारे जैसा ओमनी गॉड, ये लड़ाई ओमनी बीइंग्स के अस्तित्व के लिए है, और अब मैं अपनी ताकत को जरा भी नहीं रोकूंगा। ज़ुगा नात्सुकी तभी अपनी ताकतों को फुल पोटेंशियल पे रिलीज करने लगता है, और तभी हम सभी ज़ेनो-सामा आसुना को देखते हैं। आसुना तभी कहती है, क्या लगता है ज़ेनो-सामा कि आखिरकार इस लड़ाई का अंत किस तरीके से होगा? जो सुन के ज़ेनो-सामा कहते हैं, पता नहीं आसुना, लेकिन जहां तक मेरा मन कहता है, इन ओमनी बीइंग्स को रोक पाना नामुमकिन है। हमारे पास में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो इन ओमनी बीइंग्स के लिए काफी होगी, सिवाय एक ड्रैगन वॉरियर की ताकत को लेकर। जिसके ऊपर आसुना भी कहती है, लेकिन ज़ेनो-सामा, एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं किसी को भी झूठी उम्मीद में रखना नहीं चाहती। ड्रैगन वॉरियर की भी ताकत वो सैयन गोकू तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से उस ड्रैगन के कंट्रोल में छोड़ देगा। और जहां तक मैंने गोकू को देखा है, वो ऐसा नहीं करेगा। तो शायद जो मैं सोच रही हूं, काश वैसा ना हो। और तभी हम सभी समारा के सामने अकुमो और यामोशी को देखते हैं। तभी यामोशी कहता है, वाकई में समारा, तुम ये करना चाहते हो? जिसके ऊपर समारा कहता है, मेरे पास तुम लोगों ने और कोई चारा नहीं छोड़ा। समय के साथ तुम साइंस अगर खत्म हो गए होते तो आज हमें आमना सामना नहीं करना पड़ता। अकुमो तभी कहता है, समारा, तुम भी इस बात को जानते हो कि हम साइंस का कोई भी दोष नहीं। शुरुआत से ओमनी गॉड्स अपने मतलब के लिए हमें इस्तेमाल करते आए हैं, और जब उनका मतलब खत्म हुआ, उन्होंने हमें खत्म कर दिया। हमारा वजूद पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करी। जो सुन के समारा कहता है, अकुमो, इस बात को मैं तो किया, सभी ओमनी गॉड्स तक जानते हैं।
लेकिन सच्चाई यही है, साइयंस मॉर्टल्स इस ब्रह्मांड के लिए इतने जरूरी नहीं जितना कि ओमनी गॉड्स हैं। एक ओमनीवर्स की वजह से बाकी के 5 ओमनीवर्स के सभी मॉर्टल प्रजाति में खतरा आ गया है, और इस खतरे को किसी न किसी को तो सही करना होगा, जिसकी ऊपर अकुमो कहता है तो ये जिम्मेदारी तुमने ली है। जिसकी ऊपर समारा कहता है मैंने नहीं, पहले ओमनी बीइंग ने, उन्होंने तो बस मेरे ऊपर भरोसा जिताया है। तभी हम देखते हैं कि अकुमो और यामोशी एक दूसरे की ओर देखते हैं और बड़ी तेजी के साथ समारा की ओर बढ़ते हैं और अपने जोरदार हिट करते हैं, लेकिन समारा उन दोनों के ही हिट को सामने से रोक लेता है और कहता है अकुमो, यामोशी, पूरा जोर लगाओ क्योंकि तुम मेरी ताकत से वाकिफ हो और नहीं भी। ये कहने के बाद वो उन दोनों को ही पीछे धकेल देता है और मुस्कुराते हुए यामोशी और अकुमो को देखने लगता है। तभी हम सभी गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि इस दूसरे ओमनी बीइंग के सामने होते हैं। वो दूसरा ओमनी बीइंग तभी कहता है या तो तुम दोनों काफी बड़े बेवकूफ हो या फिर तुम दोनों के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि तुम जिसके सामने खड़े हो, अगर एक बार कोई मेरे हाथों से बच जाता है तो दोबारा मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, समझे? जिसकी ऊपर तभी वेजिटा कहता है तुम्हें जो कुछ भी समझना है समझो, लेकिन हम तुम्हारे सामने हर बार खड़े होंगे जब तक हमारी सांसें चालू है। वो ओमनी बीइंग तभी कहता है तो ठीक है साइयंस, तो आज तुम्हारी सांसों को ही हमेशा हमेशा के लिए मैं खत्म करता हूं। तुम्हारा मल्टीवर्स तो पहले ही खत्म हो चुका है और अब तुम भी खत्म होगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है हमारी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एक भी मौका मिलता है हमें खत्म करने के लिए तो हमें खत्म कर देना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हम तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं करेंगे। हमें कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि हमारे ओमनीवर्स के सुप्रीम ओमनी गॉड कामोरा, काताकुरी, अयानो काजी, इन्होंने भी हमें कमजोर समझने की गलती करी थी। उनका हश्र जो हुआ है कहीं वही हश्र तुम्हारा ना हो जाए। जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी बीइंग बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और कहता है मान गया कि तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो साइयंस। ये कहने के बाद वो अपनी ताकत को रिलीज करता है, जिससे गोकू और वेजिटा पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं और उस ओमनी बीइंग के सामने खड़े रहते हैं। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं गोकू, वेजिटा, संभल कर उस दूसरे ओमनी बीइंग के सामने। लेकिन गोकू और वेजिटा
इस बार पूरी तरीके से तैयार होते हैं उस ओमनी बीइंग का सामना करने के लिए।